हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम चैप्टर नंबर 5 क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्सरसाइज 5D करने वाले हैं। ये हमारी सेलिना कॉन्साइज 2027 लेटेस्ट बुक होने वाली है और इस पर जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं वो हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। एक्सरसाइज सी तक टिल एक्सरसाइज सी हम ऑलरेडी करा चुके हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएगा, आप वहाँ से सभी लेक्चर्स देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 5D। क्या कॉन्सेप्ट रहता है एक्सरसाइज 5D का, पहले हम उसकी बात कर लेते हैं। तो जैसे कि इसमें क्वेश्चन में बोल रहा है यहाँ पर एमसीक्यू में फर्स्ट में कि इक्वेशन दिस हैज डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स, नो रियल रूट्स, इक्वल रूट्स। देखो, अगर आप इसे फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो आपको इसके अबाउट कुछ भी नॉलेज नहीं होगा। अगर आपने पहले से कर रखा है कुछ इसका बेसिक या फिर हमारे पहले लेक्चर से कर रखा है तो आपको इसका बेसिक पता होगा। लेकिन हम यहाँ पर इसके बेसिक से बात करते हैं कि क्या मीनिंग है इस एक्सरसाइज में इन क्वेश्चंस का, और क्या कॉन्सेप्ट कहता है इस एक्सरसाइज में। मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, बिकॉज ये जो कॉन्सेप्ट है ये यूज होता है हमारा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में। अब देखो, हमारे पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, लाइक जैसे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बट हम जो इक्वेशन देखते हैं लाइक वो इस फॉर्म में देखते हैं, जैसे कि हमने ये इक्वेशन किया, लाइक हमने किया यहाँ पर 5। क्या 5 के ऐसे फैक्टर होता है कि प्लस करने पर 4 मिल जाए? हो सकता है क्या? नहीं हो पाएगा। आप 5 के फैक्टर नहीं कर पाओगे, बिकॉज 5 के सिर्फ क्या है फैक्टर, या तो खुद 5 है या फिर 1 है, और 5 1 जब 5 होते हैं, प्लस करने पर कभी भी 4 नहीं आएगा। तो देखो, कभी भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कर रहे होते हैं उसमें हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग जो अप्लाई कर रहे होते हैं, तो वो ऐसा नहीं है कि हमेशा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग अप्लाई हो जाएगा क्वेश्चन में और हमेशा क्वेश्चन मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से हो जाए। तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कौन सा क्वेश्चन मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से होगा, कौन सा क्वेश्चन नहीं होगा? तो देखो, वही हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर फुल कॉन्सेप्ट में। तो ध्यान से देखना, अगर हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है लाइक ये, इसी को हम एग्जांपल लेकर चलेंगे। अब इसमें आपको देखना क्या है, देखो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कौन से क्वेश्चन होते हैं ये हम पहले भी आपको डिस्कस कर चुके हैं। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग सिर्फ उन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अप्लाई होती है जिसमें डी की वैल्यू एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ रही होती है। अब ये डी क्या है? अब देखो, डी किसे कहते हैं? डी कहते हैं हम बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। देखो, बी क्या है यहाँ पर? एक्स का कोफिशिएंट। ए क्या है यहाँ पर? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। और रिमेनिंग जो कांस्टेंट टर्म है वो होता है सी। तो इसको कहते हैं हम डी, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। और डी का मीन्स होता है यहाँ पर डिस्क्रिमिनेट। क्लियर? अब यहाँ पर डी की वैल्यू पर डिपेंड करता है कि भाई हमारे जो जीरोज है वो कैसे होंगे। जैसे हम नेचर की बात करें तो अगर डी की वैल्यू जीरो होती है तो हमें क्या मिलता है? रियल एंड इक्वल रूट्स। कभी भी अगर डी की वैल्यू आपको क्या मिल रही है? जीरो मिल रही है, तो आपके जो भी रूट्स होंगे, जो भी सॉल्यूशन होंगे, इसमें जो भी एक्स की वैल्यू हम फाइंड कर रहे होंगे, जैसे हम इसको सोल्व करके एक्स की वैल्यू फाइंड करें, तो वो दोनों एक्स की वैल्यू सेम आ रही होंगी। तो इसमें बोलते हैं रियल एंड इक्वल रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स। क्लियर? रियल एंड इक्वल रूट्स बोलते हैं। सेकंड केस है इसका कि अगर डी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो आ रही है, ग्रेटर देन जीरो। डी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो का मीन्स क्या है? रियल एंड अनइक्वल रूट्स। एक एग्जाम्पल भी लेकर चलेंगे, अनइक्वल रूट्स, क्योंकि तभी हमें क्लियर होगा कि ये क्या बात चल रही है, रियल एंड इक्वल रूट्स, रियल एंड अनइक्वल रूट्स। एंड अगर हमारी डी की वैल्यू क्या आ रही है? लेस देन जीरो आ रही है, मीन्स नेगेटिव आ रही है, तो हमेशा क्या मिलेंगे हमें? हम बोलेंगे इसमें नो रियल रूट्स, या फिर इमेजिनरी रूट्स बोला जाता है इनको, नो रियल रूट्स। अब ये जो नो रियल रूट्स हैं इनको हम सोल्व नहीं करते, क्योंकि अभी तक हम सिर्फ रियल नंबर में ही डील कर रहे हैं, रियल नंबर के ही क्वेश्चंस हम कर रहे हैं, बिकॉज हमें इमेजिनरी नंबर अभी मालूम नहीं है। क्लास 11th में हम इमेजिनरी नंबर पढ़ते हैं, इसलिए कभी भी ये वाला केस आता है कि डी की वैल्यू लेस देन जीरो हो जाए, मीन्स नेगेटिव आ जाए, तो हम इसका सॉल्यूशन करेंगे ही नहीं, बस हम ओनली लिख देंगे यहाँ पर नो रियल रूट्स। लाइक जैसे यहाँ पर हम डी की वैल्यू फाइंड करें, यहाँ से हम डी की वैल्यू फाइंड करें, डी होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। तो बताइए पहले इसमें ए बी सी की वैल्यू क्या होगी? तो देखो, ए की वैल्यू क्या होती है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, ए की वैल्यू। बी की वैल्यू क्या होती है? एक्स का कोफिशिएंट। और सी की वैल्यू क्या होती है? ये कांस्टेंट टर्म, रिमेनिंग टर्म जो हमारा बचा है उसे कहते हैं हम सी की वैल्यू। यहाँ पर बी की वैल्यू, यहाँ पर हो ये ए की वैल्यू वन, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम डी निकालें, डी क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। बी की वैल्यू क्या है? फोर, इसका स्क्वायर कर दो माइनस फोर ए एंड सी। क्लियर? यहाँ पर फोर का स्क्वायर कर दो 16 माइनस फोर फाइव जो 20। तो देखो, यहाँ पर डी की वैल्यू आ रही है नेगेटिव, और आप इस इक्वेशन को सोल्व भी नहीं कर पाओगे अगर डी की वैल्यू नेगेटिव दे रहा है। तो इसका मीन्स इसके नो रियल रूट्स होंगे। तो अगर ये नो रियल रूट्स वाला केस है तो हम इसको सोल्व ही नहीं करेंगे। क्लियर? तो इसको हम सोल्व ही नहीं करते हैं, और क्यों नहीं करते हैं ये अभी हम डिस्कस करेंगे कि इसी को सोल्व करने के लिए हम यूज करते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अभी लास्ट वाले जो लेक्चर में उसमें हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही सीखा था, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में ये सभी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। तो भाई हम क्या करते हैं,
ये फॉर्मूला लगाते हैं माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, और कभी भी रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आती है तो वो डिफाइन नहीं होती है, उसको हम जैसे लाइक -2 है, तो ये -2 की वैल्यू को आप डिफाइन नहीं कर पाओगे कि ये क्या होगा, प्लस का 2 होगा या माइनस का 2 होगा, बिकॉज जैसे लाइक हम ये लें -4, तो बताओ क्या हम -4 को 2 लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। तो क्या हम -4 को -2 लिख सकते हैं? ये भी नहीं लिख सकते। बट क्यों नहीं लिख सकते? क्यों इसलिए नहीं लिख सकते, क्योंकि ये जो 4 है ना हमारा, ये जो 4 है, ना ही हम इसे 2 इंटू 2 लिख सकते हैं और ना ही हम इसे -2 इंटू 2 लिख सकते हैं। क्लियर? क्योंकि -2 इंटू 2 +4 होगा और यहाँ पर -4 आ रहा है, और ये 2 इंटू 2 ये क्या होगा हमारा, ये होगा +4, ये भी -4 नहीं होगा, इसीलिए ना ही हम इसको ये लिख सकते हैं और ना ही हम ये इसको ये लिख सकते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि रूट में जो माइनस वैल्यू है, माइनस की कोई भी वैल्यू रूट के अंदर आ गई, जैसे रूट में -1, तो ये डिफाइन नहीं है, ये इमेजिनरी वैल्यू है, ये इमेजिनरी वैल्यू। ओके, तो ऐसे केस को हम सोल्व नहीं करेंगे। सिंपल, तो बस हमें जो डील करना है यहाँ पर, हमें डील करना है सिर्फ इन तीनों से, कि डी की वैल्यू 0 आ रही है तो रियल एंड इक्वल रूट्स, डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रही है तो रियल एंड अनइक्वल रूट्स, डी की वैल्यू लेस देन 0 आ रही है तो नो रियल रूट्स। और इसमें एक इंपॉर्टेंट केस ये होता है कि अगर डी की वैल्यू 0 या एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल रही है आपको, तो आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग अप्लाई कर सकते हैं, तब आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से फैक्टर फाइंड कर सकते हैं, अदरवाइज आपको ये फॉर्मूला ही यूज करना पड़ता है। क्लियर? तो अब हम इसके क्वेश्चन पर आ जाते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है फर्स्ट वाला, अब आप इसे क्लियरली बता सकते हो कि क्वेश्चन का क्या मीनिंग है। ये कह रहा है कि दिस इक्वेशन हैज, कैसे रूट्स होंगे, बस आपको इसका नेचर बताना है सिंपल। तो अगर हम इसके नेचर की बात कर रहे हैं, क्या होगा इसका नेचर, सबसे पहले हम कंपेयर करते हैं ए बी सी की वैल्यू, तो ए की वैल्यू क्या आ रही है +2, बी की वैल्यू -3 एंड सी की वैल्यू 1। देन डी इज इक्वल्स टू क्या करेंगे हम, बी स्क्वायर -4 ए सी, डी की वैल्यू क्या होगी -3, इसका स्क्वायर कर देंगे, -4 ए सी क्लियर। यहाँ पर 3 का स्क्वायर करेंगे 9 -4 2 8, तो यहाँ पर क्या मिलेगा 1। क्लियर? तो डी की वैल्यू हो गई हमारी 1। और डी की वैल्यू अगर पॉजिटिव आती है तो इसे बोलते हैं हम डिस्टिंक्ट एंड इक्वल, डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स। तो डिस्टिंक्ट का मीन्स क्या होता है, डिफरेंट, या फिर जो हम बात कर रहे थे अभी, जो हमने देखा था, या तो आप इसे अनइक्वल बोल सकते हो, या फिर इसी को डिस्टिंक्ट भी बोल सकते हो, या फिर इसी को ही हम डिफरेंट भी बोल सकते हैं। क्लियर? तो डिस्टिंक्ट का मीन्स भी क्या होता है, डिफरेंट रूट्स। तो यही इसका मीनिंग है यहाँ पर। तो इसका आंसर हो गया हमारा डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स। क्लियर? तो इसका फर्स्ट आंसर मीन्स फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। ऐसे ही अगर इसमें हम नेक्स्ट देखें, देखिए इसमें बी पार्ट में बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। तो बस आपको क्लियरली बताना है कि किसमें डी की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, जिसमें भी डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रही होगी वो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट दे रहा होगा। तो आप कर लो चेक भाई, अगर हम फर्स्ट वाली में चेक करें डी की वैल्यू, तो बी की वैल्यू क्या होगी, देखो बी की वैल्यू होगी -5, तो -5 का स्क्वायर, फिर -4 AC, ए की वैल्यू एक्स का कोफिशिएंट, या एक्स का कोफिशिएंट 1 है, 4 AC, सी की वैल्यू कितनी 6, 5 का 25 -4 6 से 24, यहाँ आ रहा है 1। तो डी की वैल्यू यहाँ 1 आ रही है, दैट मीन्स यही हमारा क्या दे रहा है, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट दे रहा है। आप इनको चेक करके देखो, ये नहीं दे रहे होंगे। जैसे हम इसमें चेक करें डी की वैल्यू, तो बी स्क्वायर, बी की वैल्यू -3, इसका स्क्वायर करेंगे -4AC। क्लियर? यहाँ पर हम करेंगे 3 का स्क्वायर 9, और यहाँ पर -4 6 24, माइनस कर लो कितना आ जाएगा, ये आ रहा है 15, वो भी नेगेटिव में। नेगेटिव में 15 आ रहा है, तो भाई ये क्या देगा हमें, डिफरेंट रूट देगा। ये क्या देगा, डिफरेंट रूट्स देगा। क्लियर? यहाँ पर इसको करेंगे सोल्व तो कितना आएगा, इसको सोल्व करेंगे तो डी की वैल्यू भाई डिफरेंट डिफरेंट आ रही होगी, तो फर्स्ट वाला हमारा केस आ गया है। क्लियर? नेक्स्ट अगर हम इसमें देखें सी में कह रहा है कि इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, ये पहले से बोल रहा है रियल एंड डिस्टिंक्ट, दैट मींस डी की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 0 होगी। और इसमें कह रहा है कि देन द वैल्यू ऑफ के, तो के की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पर डी की वैल्यू क्या होती है, बी स्क्वायर -4AC होती है, डी बी स्क्वायर -4AC, तो ग्रेटर देन 0। बी की वैल्यू देखो, बी की वैल्यू अगर हम देखें यहाँ पर -6 आ रही है, तो -6 का स्क्वायर करेंगे -4AC। ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू के ग्रेटर देन 0। यहाँ पर 6 का 36 -4K ग्रेटर देन 0। यहाँ पर ये 36, ये ग्रेटर देन 4K, 4 से डिवाइड कर लो, 4 9 से 36, ये के की वैल्यू हो गई हमारी क्या, लेस देन 9। क्लियर? तो डी की वैल्यू लेस देन 9 होगी, फोर्थ आंसर होगा इसका, फोर्थ वाला पार्ट होगा इसका। क्लियर? नेक्स्ट देखो आप इसमें डी पार्ट, तो डी पार्ट में क्या बोल रहा है, देखो इसमें कह रहा है कि इफ द रूट्स ऑफ दिस आर इक्वल, तो जब कभी भी वो इक्वल रूट्स बोलता है तो हम हमेशा क्या लेते हैं, डी की वैल्यू इक्वल्स टू 0, और डी क्या होता है, बी स्क्वायर -4AC होता है। और ए बी सी की वैल्यू हम कहाँ से कंपेयर करेंगे, इस इक्वेशन से। तो बी की वैल्यू देखो हमें क्या मिल रहा है, एक्स का कोफिशिएंट क्या है, तो एक्स को छोड़कर जो मिला हमें वो है एक्स का कोफिशिएंट, मीन्स -p, -4AC, ए की वैल्यू यहाँ पर 1 है और सी की वैल्यू यहाँ पर क्या है 4 है। क्लियर? इक्वल्स टू में 0, यहाँ पर पी स्क्वायर और यहाँ पर -4 4 16 इक्वल्स टू में 0।
16 इधर कर देंगे हम, कितना जाएगा, पी स्क्वायर इक्वल्स टू 16 और पी की वैल्यू कितनी जाएगी, रूट में 16 और पी इक्वल्स टू कितना हो गया, प्लस माइनस 4। क्लियर, तो ये आ गया प्लस माइनस 4, तो ये आ गया इसमें फोर्थ आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, आप कोई भी अगर डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताना, उसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो यहाँ पर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज इमेजिनरी रूट्स, में से किसके इमेजिनरी रूट्स है, आपको ये क्लियर करना है। तो आप इसमें बता सकते हैं भाई किसका इमेजिनरी रूट्स है, जिसमें डी की वैल्यू नेगेटिव आ रही होगी। चेक कर लो आप, डी की वैल्यू नेगेटिव किस में आ रही है। जैसे हम ये फर्स्ट वाला चेक करें तो भाई यहाँ पर डी की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, तो डी की वैल्यू बी स्क्वायर, बी की वैल्यू 10, 10 स्क्वायर माइनस 4 ए सी की वैल्यू माइनस 6, तो यहाँ तो मिलेगी नहीं, बिकॉज माइनस माइनस प्लस हो रहा है, ये 100 और यहाँ प्लस का 12 हो रहा है, तो भाई ये तो पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है। तो ये तो हमें रियल एंड डिफरेंट रूट, या फिर हम कह सकते हैं रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट देगा। ठीक है, अनइक्वल रूट्स की जिसे हम कहते हैं। एंड इस वाले केस को देखो आप, अगर हम इसको चेक करें तो बी की वैल्यू क्या आ रही है, -5, ये -5 का स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पर सिंप्लीफाई करो, 25 माइनस 4 टू जा 8, 8 9 जा 72, ये नेगेटिव वैल्यू आ रही है बस। तो यही नेगेटिव वैल्यू ही इसका आंसर होगा, बिकॉज ये नेगेटिव वैल्यू दे रहा है। नेगेटिव में कितना दे रहा है, ये दे रहा है हमारा 7 और 6 में से 47 नियरली ये दे रहा है। तो भी -47 दे रहा है अगर, तो यही हमारा क्या है, इमेजिनरी वाला केस है, इमेजिनरी रूट्स, इसे ही हम नो रियल रूट्स भी कहते हैं, इसी को हम इमेजिनरी रूट्स भी कहते हैं। तो ई में क्या हो गया हमारा सेकंड पार्ट, सिंपल। नेक्स्ट देखिए आप, इसमें एफ, इसमें कह रहा है कि वन रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस इज इक्वल्स टू 0 इज 1, द वैल्यू ऑफ एम, एम की वैल्यू बताइए क्या होगी। तो सिंपली यहाँ पर भी कह रहा है कि एक रूट जो है इसमें क्या है, 1 है, तो आप एक्स के प्लेस पर पुट कर लो। तो अगर हमें एक रूट गिवन किया, मीन्स एक एक्स की वैल्यू गिवन की है, तो हम क्या करेंगे, एक्स के प्लेस पर पुट कर लेंगे 1। एक्स के प्लेस पर जैसे ही हमने 1 पुट किया तो कितना आएगा, m, यहाँ पर ये 1 और यहाँ पर ये +4 इक्वल्स टू में 0। सिंप्लीफाई कर लो, 3 माइनस में m प्लस में 4 इक्वल्स टू में 0। यहाँ पर सिंप्लीफाई करो, 3 + 4 7 माइनस m इक्वल्स टू में 0, तो यहाँ पर 7 इक्वल्स टू में m, m की वैल्यू कितनी हो गई, 7। क्लियर, m की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ रही है, 7 आ रही है फर्स्ट, तो f का फर्स्ट पार्ट हो गया। इस टाइप से करने थे इसके एमसीक्यूज, तो ये हमारे एमसीक्यूज हो जाते हैं। तो इसका अगर आपको कंप्लीट लेक्चर देखना है तो कंप्लीट लेक्चर का लिंक आपको इसी चैप्टर की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, और इसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। ओके, तो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।